सो देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपोर्ट रूल की। तो इंपोर्ट रूल बेसिकली अभी तक हम लोग सीएसएस की जो फाइल है एचटीएमएल में कैसे इंपोर्ट करते थे। अभी मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ पहले यहाँ पे। ओके, स्लो हो चुका है। ओके, देखो आज फोल्डर बनाता हूँ डायरेक्टली इसमें। आज की डेट 1, यहाँ पे 1। तो करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आप लोगों को मैं कि देखो अभी हम लोग इसके पहले क्या करते थे कि एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट था हमारा एचटीएमएल, ठीक है, डॉट एचटीएमएल की एक फाइल थी हमारी। ओके, उसमें हम लोग अगर सीएसएस एक कोई फाइल है, मान लो स्टाइल डॉट सीएसएस नाम की एक फाइल है, स्टाइल डॉट मान लो यहाँ पे डॉट सीएसएस, सीएसएस इस तरह से। अभी करते क्या थे हम लोग इसके पहले कि इस फाइल को, सीएसएस की फाइल को यहाँ पे लिंक टैग के थ्रू, जो हमारा लिंक टैग था उसके थ्रू इसको कनेक्ट करते थे हम लोग इसमें। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मान लो मेरी एक फाइल है ये सीएसएस की, ठीक है, ये उसके लिए ठीक था। दूसरी फाइल होगी यहाँ पे एक कोई और सीएसएस की, स्टाइल टू डॉट सी एस एस, ये वाली स्टाइल टू डॉट सी एस एस। टू डॉट सी एस एस करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या हो रहा है जी, काफी स्लो चल रहा है। ठीक है, स्टाइल डॉट टू डॉट सी एस एस। ओके, ये जो फाइल भी यहाँ पे हम लोग दूसरा लिंक टैग यूज करके इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ऐसे करेंगे हम लोग, जो ओल्ड वे है और करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दो फाइल लिंक है। बोलेंगे अभी फाइल का है हमारे पास, फाइल अभी नहीं है, अभी फाइल बनाएंगे हम लोग स्टाइल सी एस एस। ओके, और दूसरी है हमारी मान लो मीडिया डॉट सी एस एस, उसमें जिसमें मैं मीडिया क्वेरी के बारे में जो सी एस एस होंगी वो मैं एक फाइल में बना के रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कितने भी कर सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी। ओके, तो बात ऐसी है यहाँ पे कि ये दोनों फाइल मैंने यहाँ पे किया, बट हमारे पास फाइल नहीं है अभी, तो हम लोग पहले क्रिएट करते हैं इसको। न्यू एस सेव स्टाइल डॉट सी एस एस फर्स्ट H1। यहाँ पे देखो मैं नॉर्मली कोड लिख रहा हूँ जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। कलर रेड, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कर्सिव, जैसा नॉर्मली लिखते हैं उस तरह से कर्सिव। नई फाइल जिसमें हम लोग मीडिया डॉट सी एस एस, एक फाइल है हमारी जिसमें हम लोग मानते हैं कि मीडिया क्वेरी वाला कोड होगा वहां पे। मीडिया, याद है सबको मीडिया क्वेरी। फिर स्क्रीन एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसा मैक्स विड्थ ले लेते हैं हम लोग, मैक्स विड्थ 400 पिक्सल या फिर 750 पिक्सल, 750 पिक्सल। तो बॉडी का कलर हो जाए बैकग्राउंड। तो फाइल हमने लिया है यहाँ पे, इसके अंदर हमने कनेक्ट कर दी सिंपल। ओके, अब इसमें एक H1 टैग जो हम लोग ने यहाँ पे सीएसएस लगाई है उसका टैग बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखते हैं इसको, ओपनिंग ब्राउजर। विंडोज अपडेट पे आ गई है, इसलिए काफी स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, चलने दो। यहाँ पे देखो, ओके, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ओके, और हमारा मीडिया भी सही से काम कर रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने क्या किया है आप लोगों ने देखा होगा अभी तक, स्टाइल डॉट सी एस एस में सिर्फ और सिर्फ H1 के बारे में मैंने स्टाइल शीट लिखी है। दूसरा मीडिया डॉट सी एस में मैं चाहता हूँ कि जितने भी मीडिया क्वेरीज होंगे यहाँ पे मैं इसके अंदर वो सब मेंशन करूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको अलग बना के रखा। ओके, इसका ये हो जाए, और फिर मान लो कोई H1 जो है हमारा H1, उसको बॉर्डर आ जाए 5 पिक्सल डैश
ऑर्डर आ जाए रेड, एग्जैक्टली वैसे ही होगा वो। सेव करने दो 1 मिनट, ये स्लो हो चुका है काफी। सेव करते हैं इसको, ओपन, रिफ्रेश। देखिए आप लोगों ने ये बॉर्डर आ चुकी है यहाँ पे। जब डॉक्यूमेंट बड़ा था नॉर्मली दिखेगा, बट जैसे ही उसकी जो हमने मीडिया की लगाई मैक्सिमम बिट 750 या फिर उससे कम होंगी, तब ये सीएसएस काम करेगी जो इसमें हमने लिखी है, जैसे कि हम लोगों ने मीडिया क्वेरीज देखा है ऑलरेडी। तो ये काम कर रही है एग्जैक्टली सही से। बट अभी देखो यहाँ पे, अभी हम लोग को करना क्या है, ये था ओल्ड वे, मतलब स्टाइल डॉट सी एस एस, अलग कितने भी सीएसएस की फाइल हो। अभी देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, एक प्रोजेक्ट में एक HTML की फाइल है, मान लो index.html वाली फाइल, HTML वाली, ठीक है। और काफी सारे मतलब बहुत सारे सीएसएस के फाइल हो सकते हैं, कितने भी, ठीक है। उसका कोई लिमिट नहीं है, 1 2 मान लो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिमिट बता नहीं सकता यहाँ पे कितने हैं। और दूसरी बात ऐसे कि जावास्क्रिप्ट के भी होते हैं, ये तो हो गई सीएसएस की बात। जावास्क्रिप्ट के मतलब जावास्क्रिप्ट JS लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के कितने भी फाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। और बात आती है दूसरी फाइल्स जो सर्वर साइड के फाइल्स, मतलब PHP हम लोग मान ले रहे हैं, तो PHP के फाइल्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इमेजेस मान लो, इमेजेस के फाइल होंगे, इमेजेस होंगे यहाँ पे स्टोर, वीडियोस तो वीडियोस के भी होंगे। तो इतना सारा कंटेंट हमें सब उठाकर कहाँ डालने का है, हमारे सर्वर के ऊपर रख देने का हमको, ठीक है। तब जाकर ये इंडेक्स पेज, सबसे पहले जो होम पेज है ये वाला, इसको हम लोग डोमेन से लिंक करेंगे। और डोमेन क्या करेगा, फिर जैसे ही मैं डोमेन हिट करूंगा ब्राउजर से, ये पेज मुझे मिल जाएगा, होम पेज, ठीक है। रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर की तरफ, सर्वर ढूंढेगा ऐसी कोई साइट अवेलेबल है और उसके अंदर उस पॉइंट के अंदर कौन सा पेज लिंक किया गया है, तो फिर वो हमें रिटर्न करेगा ये पेज, ठीक है। सर्वर करेगा ये सब कुछ, क्योंकि हमारा सब कुछ कहाँ पे रखा है, सर्वर पे, ठीक है। ऐसे ही मान के चलना है आप लोगों को। अभी अभी मैं कल या फिर परसों आपको एक सर्वर सेटअप दिखाऊंगा, छोटा सा लोकल सर्वर, जरूरी रहेगा वो, या फिर जावास्क्रिप्ट के वक्त देखेंगे। अभी कुछ इतनी इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये थोड़ा सा सबलाइन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्या पता आज क्या हुआ इसको। ओके, तो आप लोगों को ये तो समझा होगा स्टाइल डॉट सेट, मीडिया डॉट सेट, बट हमारा पॉइंट आज का टॉपिक ये नहीं है। ये हमने ट्रेडिशनल देख चुके हैं ऑलरेडी, ये था ट्रेडिशनल में, ठीक है, ये वाला करने का। बट हम नहीं चाहते कि ये बार बार हमें हर एक फाइल को लिंक करना पड़े। यहाँ पे HTML के फाइल में आके ऐसे कितने भी CSS की फाइल्स होंगे, तो मैं हर फाइल को आके लिंक नहीं कर सकता, मुझे करना ही नहीं है वो काम, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक CSS की फाइल को इंपोर्ट कर दूं, तो उसके साथ में ही बाकी जब CSS के जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं करके दिखा दूँ आपको। देखो स्टाइल डॉट CSS में मैं क्या करूंगा, मीडिया डॉट CSS में जबकि import डॉट HTML में कर रहा था, तो वहां पे नहीं कर रहा मैं, अभी करूंगा मैं स्टाइल डॉट CSS में, ठीक है। करना कैसे, हम लोग को रूल यूज करना है जो है हमारा @import, import नाम का रूल है, ओके। ये नहीं, ये वाला नहीं, एग्जैक्टली ये तो जावास्क्रिप्ट, ओके। @import लिखा आपने। अगर आपकी फाइल नॉर्मली उसी फोल्डर में है, मतलब एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, देखो अभी यहाँ पे एक फोल्डर में ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि, एक मिनट ना, इसको ओपन इन फोल्डर कंटेनिंग पाथ, ओके। यहाँ पे देखो सब लोगों को फोल्डर दिख रहा है क्या, एक मिनट, अभी तक तो आई थिंक मुझे भी नहीं दिख रहा, अभी तक फोल्डर नहीं आया, ओके। अभी दिख रहा है क्या फोल्डर सब लोगों को, या फिर नहीं दिख रहा, नहीं सर। नहीं दिख रहा ना, ओके। वेट अ मिनट, अभी देखो ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो अभी ये जो CSS है, देखो दोनों CSS फाइल है, एक HTML फाइल है। कल को यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस के अलग अलग फोल्डर, तो हम लोग ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे इनको, मतलब एक ही इसमें सब कुछ नहीं डालने का, हम लोग फोल्डर के बेस पे काम करेंगे। अभी मान लो मुझे CSS का फोल्डर मैं बना रहा हूँ, अभी देखो अभी CSS मैं मान लो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ स्टाइल्स, ऐसा बना लो आप लोग स्टाइल्स, जिसमें आप लोग पूरे CSS की फाइल्स रख दो, यहाँ पे उठा के इसको इसमें डाल दो, ठीक है। एक मैनेजेबल ऑर्गेनाइजिंग वे से आपको डेवलपमेंट करना है, तब जाकर आपकी आसानी होगी वहां पे। इमेजेस का फोल्डर में अभी बना के रख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इमेजेस,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज वे से करेंगे तभी हमारे काम में आसानी होगी, हम लोग जल्दी से कर पाएंगे चीजों को, वरना हम लोग उलझे रहेंगे उसमें कि ये फाइल किधर पे है, वो किधर पे। कल को यहाँ पे 100 फाइल हो गए तो आप क्या करेंगे, इमेज भी उसमें, सीएसएस भी उसी में, जावास्क्रिप्ट भी उसी में, सब कुछ एक ही लाइन में, सब खिचड़ी हो जाएंगी वहां पे। तो वो खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, सब अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे देखो इमेजेस नाम का फोल्डर है, इसमें आप मान लो कोई इमेज रख दो यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से कोई इमेज लेते हैं, आई थिंक होंगी मेरे पास काफी सारे इमेजेस। ओके, इसको उठाते हैं हम लोग यहाँ से। देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल। इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे, कुछ भी नाम दे दो। अभी मैं चाहता हूँ कि नाम देते हैं हम लोग बीजी, या फिर माई डॉट png। ठीक है, इस तरह से। अभी इसके अंदर ये इमेजेस नाम के फोल्डर में ये इमेज रख दी हमने। जो भी इमेजेस होंगे वहीं पे रखना है आपको। स्टाइल्स का क्या है कि स्टाइल्स, जितने भी सीएसएस के स्टाइल्स होंगे आपको यहीं पे रखना है वो। ठीक है, अभी मान लो आप HTML को ऐसे ही छोड़ो, पहले तो बात है ऐसे रख दो। और ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ना, आजकल आपके सामने देता हूँ, मैं कुछ भी नाम देता हूँ एग्जैक्टली आपने देखा होगा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जैसा हमारा टॉपिक है उसी हिसाब से नाम देता हूँ। बट प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रोजेक्ट में हम लोग एक पर्टिकुलर नेम पैटर्न फॉलो करते हैं चीजों को देने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी जब मैं एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, तब मैं बात करूंगा उसके बारे में। बट अभी ये निकल ही आई बात, तो फिर मैंने चाह के आप लोगों को बता दूं। इमेजेस इस तरह से मैनेज करके रखना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्टाइल्स के अंदर स्टाइल्स रखना है। अब थोड़ा रूल चेंज होगा यहाँ पे। अगर हम लोग देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं कमेंट करता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पे देखो import.html में हम लोग इस तरह से कर रहे थे, बट अभी ये ऐसे ही खाली नहीं छोड़ा है ना, हम लोगों ने इसको फोल्डर में रखा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा स्टाइल्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हमारी फाइल है स्टाइल्स, वही फोल्डर का नाम है। देखो जो भी नाम रहेगा स्टाइल्स। ओके, अब इमेज अगर मुझे दिखानी है इमेज, तो इमेज कैसे दिखाऊंगा मैं? अभी यहाँ पे देखो इमेजेस नाम का फोल्डर है, इमेजेस स्लैश माई इमेज डॉट png। ओके, इस तरह से विड्थ मान लो आपकी 200, जो भी रहने दो, चलो विड्थ की जरूरत नहीं, अल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं, दे दो आप लोग यहाँ पे। मैं फिलहाल मैं भी कुछ भी डमी कंटेंट लिखता हूँ यहाँ पे, देखते फिर भी ओपन करके कैसा दिख रहा है हमारा वेब पेज। रिफ्रेश, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है वो, उसको छोटा कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो फिर देखो मीडिया क्वेरीज में भी हम लोग लिख सकते हैं इमेज की जो विड्थ है, हम लोग यहाँ पे उसको लिख दे 100 pw। नहीं हुआ फिर भी नहीं, ओके हम लोग इसी में देते हैं इसको 100 200 पिक्सल। आया मुझे समझ में। अभी क्यों नहीं कर रहा है पता है आप लोगों को? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो इसको अनकमेंट किया कुछ इस तरह से। अभी अगर मैं VW भी लिखता ना तो वहाँ पे चल जाता वो ऑटोमेटिकली सही से 100 VW। ये तो ठीक है, बढ़िया। अभी बात हम लोग ये कर रहे हैं यहाँ पे कि ये तो एक था पॉइंट जैसे निकल आया, तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे हम लोग को ये करना है। तो ये मीडिया जो है स्टाइल्स स्लैश ऐसे, क्योंकि मीडिया डॉट CSS भी कहा है हमारा स्टाइल्स नाम के फोल्डर में है। ठीक है, फिर से हैंग हो गया है तो ओके, रिफ्रेश चला गया फिर से। 1 मिनट मैं फाइल चेक कर लेता हूँ, मीडिया डॉट CSS ओके ठीक है, 200 ही सही रहेगा ये। हमारा फोल्डर देखना सही से, सब कुछ सही से रखा है कि ये हमारी जरूरत है वहां पे देखने की। देखो स्टाइल्स में हम लोगों ने मीडिया और ओके कॉपी हो गया है तो इसको हटा देंगे मुझे। और ये आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पे कि हुआ क्या है, आपको बताता हूँ मैं अभी। प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि हमारा एक कॉपी हो गया ना, तो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। अभी मैं नए से फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। हमारा फोल्डर कहाँ पे चला गया है? वो यूनिट्स पे था ना, आई थिंक यूनिट्स पे था। कहाँ पे था वो? यूनिट्स के अंदर 1 जुलाई, ओके ये वाला फोल्डर है। स्टाइल्स के अंदर देखो यहाँ पे दोनों स्टाइल्स पड़े, मीडिया डॉट सी से देखो इसमें नहीं है अभी भी, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। मैं वही सोचा क्यों नहीं कर रहा है। विड्थ 100 VW काम कर रहा है सही से। अभी देखो ये फोल्डर स्ट्रक्चर की बात अभी रहने देता हूं मैं, आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से मैंने मैनेज किया। बट हमारा जो पॉइंट है वो है इंपोर्ट नाम का रूल, @import। उससे क्या होता है वो देखना है हम लोग को। तो ये यहाँ पे नहीं कर रहा मैं लिंक इसको, मैं चाहता हूँ कि CSS के अंदर ही CSS लिंक हो जाए,
जैसे कि स्टाइल डॉट CSS में अगर यहाँ पे लिंक कर दूं, मतलब इंपोर्ट कर दूं, यहाँ पे लिंक कर दूं, तो इसी के साथ में बाकी जो CSS की प्रॉपर्टीज फाइल्स है मीडिया डॉट CSS और भी जो भी होंगे वो उसी के अंदर इंपोर्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पहली लाइन में यहाँ पे @import रूल, और सिंपल सा रूल है, उसके आगे हम लोगों को फाइल्स बताना पड़ेगी। तो मैं स्टाइल्स फोल्डर का नाम दे रहा हूँ / हमारी मीडिया डॉट CSS, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस तरह कर सकते हैं। अब ये फिर भी ये काम करेगा, देखना अभी कैसे करेगा। ओके यहाँ पे देखो, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है। ओके वेट अ मिनट, क्या गलत किया हम लोगों ने, एक मिनट, ये सबलाइम काफी हो रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। एक मिनट, मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले, ये सबलाइम ऐसे क्यों आ चुकी है की वजह से। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैंने स्टाइल्स लिखा था, बट अभी आपको ये सोचना है कि जैसे मैं इंपोर्ट के अंदर जो बाहर था हमारा, और ये स्टाइल्स के अंदर ये दो फाइल्स थे स्टाइल डॉट CSS, बट अभी जब मैं स्टाइल डॉट CSS की बात कर रहा हूँ तो उसी के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर मीडिया डॉट CSS भी है वहां पे। तो मुझे खास ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि स्टाइल / जिसे मैंने पहले लिखा था, वैसे जरूरत नहीं है मुझे। अभी देखना यहाँ पे रिफ्रेश, देखो यहाँ पे काम कर रहा है, फिर भी देख रहे आप लोग। ओके आपको कुछ दिखाता हूँ मैं अप्लाई करके, जैसे कि मीडियम में। ओके देखो चल रहा है कि इसकी बॉर्डर आ रही है ना यहाँ पे, तो समझ आ जाएगा आपको कि ये चल रही है, मीडिया डॉट CSS भी चल रही है यहाँ पे। तो सिंपल सा रूल है क्या, कि अगर आपको CSS के अंदर CSS इंपोर्ट करनी है तो आपको क्या करना है, इस तरह से @import रूल यूज करना है। अभी ये तो बात हो गई रिलेटिव की बात की, मतलब जो है अवेलेबल। मान लो किसी और फाइल को, मान लो अगर आपको कोई ओके गूगल फॉन्ट यूज करना है, ठीक है। अभी बात करते हैं हम गूगल फॉन्ट की, यहाँ पे चलते हैं गूगल फॉन्ट। मैंने पहले बताया था उस दिन कि हम लोग देखेंगे @import रूल जब हम लोग फॉन्ट देख लेते हैं स्टार्टिंग के सेशंस में। यहाँ पे देखना, अभी हम लोग इस फॉर्म को जो मोरिया इसको यूज करते, सिलेक्ट दिस स्टाइल। ओके यहाँ पे देखना आप लोग, एक मिनट, वॉइस आ रही है ना सही से? हेलो, वॉइस आ रही है सही से? यस सर। यस सर। ओके यहाँ पे देखो, अभी साइड में इन लोगों ने दो ऑप्शन दिए, एक तो लिंक टैग का ऑप्शन दिया है, दूसरा है हमारा इंपोर्ट का @import। तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला इंपोर्ट @import। अभी ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को @import, ये क्यों बताना चाहता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग URL जो मैंने बैकग्राउंड इमेज के वक्त बताया आपको URL यूज करते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर एब्सोल्यूट पाथ हो, जैसे कि ये देखो HTTP से स्टार्ट हो रहा है एब्सोल्यूट पाथ, और ये जो लिंक है ये एब्सोल्यूट है, तो उसके लिए हम लोग URL यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो ये वाला फॉन्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसका नाम क्या है, ये वाला जो भी नाम है यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है। कई लोगों ने नीचे बताया कैसे यूज करना है, इस तरह से कॉपी भी करे आपको तो सेम रहेगा वो। अब इसका फॉन्ट चेंज हो जाने वाला है, एक मिनट, थोड़ा मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी ये सब बात ठीक है, हम लोगों ने देखा इंपोर्ट वगैरह, बट आपको फर्क ये समझना है यहाँ पे दोनों चीजों में। मैंने ये आपको जानबूझकर बताया ये दोनों चीजें, कि एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट, जो हमारा डिस्कशन ऑलरेडी लिंक्स में हुआ है, हमारे लिंक्स वाले सेशन में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक। बट आपको समझना यहाँ है ये कि अगर एब्सोल्यूट होता है कुछ पार्ट, कुछ लिंक आपको, जैसे CSS अभी खैर हमने यहाँ पे क्या लिया कि सिर्फ फॉन्ट का लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर आपकी कोई सर्वर के ऊपर मान लो आगे चलकर आप लोग बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करोगे, तो उस वक्त भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर कोई और थर्ड पार्टी फाइल से CSS के वो आपको अगर यूज करना है तो यहाँ पे उसके लिंक दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये तो था एक गूगल फॉन्ट की लिंक, सिंपल सी एब्सोल्यूट लिंक @import रूल से। और दूसरी बात ऐसी कि यहाँ पे आप लोग काफी सारे इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसा अभी @import आपने किया, आपको ये ट्राई करना है, आपका टास्क रहेगा ये @import, आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी, file.css, और ये फाइल सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के वक्त चलना चाहिए। क्या चाहिए, प्रिंट के वक्त। आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं आगे, ओके यहाँ पे देखो प्रिंट, ओके यहाँ पे प्रिंट दो, या फिर स्क्रीन दो, या फिर स्पीच दो। स्पीच, ये स्पीच अलग पार्ट है, ये किसी दिन आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा।
स्पीच जो देखो अभी ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके लिए कुछ पार्ट होता है डेवलपर्स में, ठीक है। तो बात अभी सब कुछ ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया इंपोर्ट का, सिंपल वाला इंपोर्ट, फिर एब्सोल्यूट वाला, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे आपका होगा मोड। मोड की जगह पे आप लोग बोल सकते हैं स्क्रीन है, या फिर आपकी प्रिंट के वक्त चलना चाहिए, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वैसे काफी सारी चीजें है, बट मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो अभी हमने इसको काफी टाइम दिया, इतना टाइम के लिए पार्ट था नहीं ये एक्चुअली, ओके, 2-3 मिनट का पार्ट था बस ये। देखो ये इस तरह से करते हैं, ओके। बात करते हैं हम लोग, कुछ आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं भी, ओके। नेक्स्ट जो छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, जो है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन वाले प्रॉपर्टी, ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, ऊपर वाले प्रॉपर्टी लाइन कलर स्टाइल। बट ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है थिकनेस वाली, ये नहीं आई है, और ये क्यों आई उसका रीजन भी है। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं पहले, सबसे पहले इसमें हमारा 1 जुलाई और हमारा है टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन देते हैं डायरेक्टली, हेलो देव। यहीं पे मैं अभी कर रहा हूँ सब कुछ जो भी करना है हमें। इसको ओपन करते पहले, ठीक है। देखो ये कुछ इसको अंडरलाइन लेके आएंगे अभी, टेक्स्ट डेकोरेशन, H1 को टारगेट किया मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन लाइन होती है एक जिसमें हम लोग वैल्यूज देते हैं, अंडरलाइन ओवरलाइन, मैं इसको दोनों लेके आता हूँ, अंडरलाइन ओवरलाइन दोनों लेके आए। देखो अभी यहाँ पे इस पे दोनों लाइन दिखेंगे आपको, ये दोनों लाइन, ठीक है। अभी दूसरी बात जो है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी जो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, जो हम लोग कलर डिसाइड कर सकते हैं इसका, और तीसरी प्रॉपर्टी स्टाइल है यहाँ पे, स्टाइल जिसमें हम लोग अलग अलग स्टाइल देते हैं, जैसे डॉटेड हो गया, डैश हो गया, वेबी वेबी वाली देते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, बट बात करते हैं यहाँ पे थिकनेस का क्यों आया, कि इसकी थिकनेस हम लोग अभी तक बता मतलब इसको मैनेज नहीं कर सकते थे, थिकनेस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे यहाँ पे अभी तक। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई CSS3 में कि इसको भी हम लोग अभी काम कर सकते हैं उसके ऊपर भी, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, थिकनेस, ठीक है। अभी कितनी थिकनेस चाहिए, मान लो 15 पिक्सल। यहाँ पे देखो आप लोग, 1 मिनट थोड़ा देखो यहाँ पे, इसको सेंटर में लेके आ दो, थोड़ा मार्जिन वगैरह देंगे इसको, मार्जिन, इसकी साइज आप लोग थिकनेस देखो, इसकी अंडरलाइन की ओवरलाइन की, दोनों की, दोनों है ना यहाँ पे मैंने दिया हुआ, इसलिए उसकी थिकनेस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है हमारी। उसके नीचे ही देखो एक प्रॉपर्टी है गैप और स्पेस के लिए, मतलब ऑफसेट, ये जो प्रॉपर्टी आई, ये दोनों के बीच मतलब टेक्स्ट जो है हमारा, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट है, और इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। देखो आप ये जो क्या बोलेंगे इसको, जो बॉर्डर है यहाँ पे, ये वाली बॉर्डर ही बोल रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए अभी। देखो ये अंडरलाइन या ओवरलाइन, इसके बीच में स्पेस हमको अगर मैनेज करें, जैसे मार्जिन टाइप वो हमको देना है, तो फिर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट, और कितना स्पेस देना है, मतलब 20 पिक्सल। आई थिंक ये सपोर्टेड है या नहीं चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी तो कुछ गलत किया मैंने, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट, आई थिंक राइट है ये। फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि अगर कुछ मतलब ये सपोर्टेड है भी या नहीं है, इसको चेक करते हैं हम लोग, कैन आई यूज पे चल के, कैन आई यूज .com। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, देखो अभी नीचे आएगा वो, और नहीं मिला टेक्स्ट डेकोरेशन, आई थिंक ये राइट तो है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफसेट, इनके पास कैसे रिजल्ट नहीं मिला। एक मिनट ना, मैं गूगल पे चेक करता हूँ, मेरी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है। ऑफसेट टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइलिंग, ओके, स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज है काफी सारे, डेकोरेशन, ये डेकोरेशन स्कीप है, कलर
ऑफसेट वाला क्या चला गया भी है, देखो अभी आई कुछ सपोर्टेड है फिलहाल। देखो शॉर्ट हैंड है, यहाँ पे लाइन है ब्लिंक, नहीं मिल रही है यहाँ पे। ओके, मैं गूगल पे जस्ट आपको बताता हूँ, ये नई प्रॉपर्टी है तो इसका हो सकता है कि ये सर मतलब ये सपोर्टेड है भी या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो अभी अंडरलाइन ऑफसेट है। ओके, अंडरलाइन ऑफसेट है, वहां पे डेकोरेशन में गलती से बोल दिया उसको, चेक करते हैं हम लोग अभी। डेकोरेशन ऑफसेट, देखो ये अंडरलाइन ऑफसेट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से डेकोरेशन ऑफसेट किया ना, अंडरलाइन ऑफसेट। अभी देखते हैं काम कर रही है या नहीं कर रही सही से। रिफ्रेश, देखो ये काम कर रही है। यहाँ पे देखो ये स्पेस जो बढ़ चुका है, देखो यहाँ पे दोनों के बीच में। अब मान लो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 30 पिक्सल, तो अभी देखना, देखो नीचे चला गया, ये होता है। अभी इसका थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे, 3 पिक्सल स्पेस। अभी ओवरलाइन वगैरह है क्या, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, क्रॉस चेक करके देखते हैं। ओवरलाइन मुझे नहीं लगता होंगी, फिर भी चेक करते हैं। नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, बट काम आने वाली चीजें है ये। तो उसके आगे चलते हैं हम लोग, और प्रॉपर्टीज देखने के पहले कलर मोड को देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए, कलर मोड के लिए। ये तो समझ में आया होगा, छोटी छोटी प्रॉपर्टी इसके लिए, एक ऑफसेट के लिए है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा, करंट कलर। करंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे अभी क्या है ये कलर, राइट है, करंट कलर। ओके, ये क्या है चीज वो हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मैं पेरेंट बना लेता हूँ, ड्यू बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बना लिया, फिर उसके अंदर आईडी देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे बॉक्स बना लेते हैं। उसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक लिंक दे देते हैं, href हैश, ठीक है, और इसको टाइटल भी एक दे देते हैं। देखो फिर से थोड़ा सा ओके आ गया सही से, h1 और माय कार्ड, इस तरह से। ये कैसे दिख रहा है देखते हैं। अभी फिर सीएसएस लगाएंगे इसके ऊपर, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं हम लोग, अभी सीएसएस लगा के थोड़ा बेटर दिखेगा ये। बॉक्स है हमारा हैश बॉक्स, इसको पहले सीएसएस लगाएंगे। इसकी विड्थ हम लोग करते हैं 30 VW यहाँ पे, ताकि ये छोटा हो जाए, ठीक। और मार्जिन ऑटो, ताकि सेंटर में आ जाए। ओके, बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड नहीं, हम लोग को चाहिए ग्रुप 3D बॉर्डर यूज करेंगे, चलिए रेड, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब पैडिंग भी देना पड़ेगी इसको, पैडिंग 10 पिक्सल। है इसको थोड़ा सा फॉन्ट बदलेंगे हम लोग, हैश बॉक्स। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस, टॉप लेफ्ट रेडियस, गलती तो नहीं, बॉटम राइट, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया कार्ड। अभी इस नाम को सेंटर में लेंगे हम लोग अभी, H1। देखो अभी मैं यहाँ पे काफी सारी चीजें यूज कर रहा हूँ, कॉम्बिनेटर्स का भी यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन, लाइन सेंटर, ओके। इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे हम लोग, फॉन्ट फैमिली, जो फॉन्ट वहां पे लिया था वैसे ही गूगल वाला फॉन्ट यूज करेंगे, वरना जाने तो चलो कर्सिव रहने दो इसको, इस तरह से। इसका जो कंटेंट है नीचे वाला हैश बॉक्स में का पैराग्राफ, उसका भी थोड़ा सा चेंज करते, उसको लाइन हाइट देते, लाइन हाइट 5 पिक्सल,
ज्यादा हो गई 20 पिक्सल कार्ड। अभी इसको भी हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी किसने किया, ग्रिड मोड को भी कर सकते हैं हम लोग, हैश बॉक्स एंकर लिंक सूडो क्लास मैंने यूज किया, यहाँ पे कलर क्या चाहिए, रेड है वो भी यहाँ पे इस तरह से। अभी और क्या चाहिए हम लोग को, इसका जो फॉन्ट है वो भी सही है, सब कुछ तो सही है। पैराग्राफ में जो है वर्ड, देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, याद होंगे आप लोगों को, वर्ड स्पेसिंग आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो जस्टिफाई, एक सिंपल सा मैंने कार्ड बना लिया, ओके। अभी अभी क्या करेंगे, इसको जब हम लोग हवर करेंगे इस कार्ड के ऊपर, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मतलब जो कलर है वो चेंज होना चाहिए जैसे हम लोग चाहते हैं। और ये जो बॉर्डर है, ये वाली जो है, ये वाली, ये हवर के वक्त होना चाहिए। हैश बॉक्स किया हम लोगों ने यहाँ पे, ओके। हैश बॉक्स, उसके बाद कोलन हवर किया। अभी हम लोग चाहते हैं हवर के वक्त ये हो काम, ये जो मैंने किया है ना यहाँ पे, ये हवर के वक्त हो, हवर। देखो अभी जैसे मैं लिखे जाऊंगा, अभी यहाँ पे ट्रांजिशन भी देना पड़ेगा भैया। देखो अभी मैं कैसे यूज कर रहा हूँ चीजों को, आपको एग्जैक्टली वैसे ही सीखना है चीजों को यूज करने के लिए। अभी देखो मैं ट्रांजिशन दे रहा हूँ इसमें, ट्रांजिशन जो लेटेस्ट हमने सीखा है कल, ऑल चाहता हूँ 3 सेकंड का ट्रांजिशन हो, वो भी लिनियर हो जाए, लिनियर टाइमिंग फंक्शन याद होगा सबको। चाहिए हम लोग को एज तो सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाए, 2 पिक्सल में वही रह जाए इसको टाइमिंग फंक्शन। देखो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं अभी हम लोग, जैसे कि ये 30 है ना नीचे, इसको 50-50 करेंगे, 50 बॉर्डर है, बॉर्डर विड्थ पिक्सल, आप लोगों ने सिंपल है। अभी एक काम करना है हम लोग को, बैकग्राउंड जो कलर है उस पर थोड़ा काम करते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए ना, हम लोग ऐसा चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको आ जाए सैडल ब्राउन, ये कौन सा कलर है, लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा अच्छा वाला कलर सैंडी ब्राउन भी को, सी ग्रीन, ये इतना ठीक, बट जाने दो चलो अभी, ठीक है। अभी मान लेते हैं इतना कुछ ठीक नहीं है, बट फिर भी देखो ये मैंने कैसे किया, देखो सिंपल सिंपल चीजें दी। आपको एक सिंपल सा कार्ड था, बट मैंने उसको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज करके थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया उसको। देखो अभी यहाँ पे जैसे उसके ऊपर यूजर जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ, मैं ऐसा मैंने मुझे लगा कि मुझे ऐसा समझ में आया उस दिन कि आप, मैं जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली आप वैसे ही करते, सिर्फ उतना ही पे करते और स्टॉप हो जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा क्योंकि टास्क तो आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से भी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी फिलहाल क्यों नहीं दे रहा हूँ कुछ, क्योंकि काफी लोग देखो, हम लोग दे रहे थे टास्क, बट काफी लोग देखो मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बताते कि हमने ये किया। मैंने काफी लोगों के मैसेज भी पढ़े, जैसे बीच में मैंने टास्क दिया था फर्स्ट का और लास्ट का, जब भी काफी लोग नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे भी अभी तक बस सुनते हैं और जो मैंने बताया वैसे एग्जैक्टली करते हैं, बस खत्म। इससे आप लोग डेवलपमेंट नहीं सीख सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप लोग, मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही करेंगे ना, तो फिर फायदा नहीं होगा। आपकी क्रिएटिविटी कब, फिर कब बनाएंगे आप, जॉब के वक्त? अभी नहीं क्रिएटिविटी आप लोग अगर बना सकते हैं तो फिर कब बनाएंगे ना। ये जो मैं बता रहा हूँ आप उसका अलग चेंजेस, जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे बॉर्डर किया, आप इसको सर्कल में लाओ, कुछ भी करो, अलग करो ना, इसका फॉन्ट साइज में कम करके दिखाओ, कुछ अलग करो, ठीक है। जब आपको क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी माना जाएगा, और क्रिएटिविटी को वैल्यू है। तो अभी हम लोग पॉइंट से जा रहे हैं थोड़ा दूर, ओके ठीक है। कार्ड हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे रेड की, सॉरी कलर की, करंट कलर की, हमारा टॉपिक दूसरी जगह चला गया। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर है यहाँ पे, अभी मैं चाहता हूँ कि बॉक्स के अंदर सब कुछ रेड कलर का हो जाए, कलर रेड इस तरह से,
ठीक है, ये रेड है ना अभी फिलहाल, तो रहने दो उसको। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार मैंने अगर कलर रेड किया ना यहाँ पे, तो उसके अंदर के जो बाकी चीजें हैं जैसे कि H1 टैग है, वो सब वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अगर मैं करंट कलर यूज करूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको करंट कलर, देखना आप लोग, देखो रेड है ऑलरेडी यहाँ पे। तो ये बताने का मकसद इतना ही है कि करंट कलर क्या करता है, जैसे कि इस जो करंट कलर है ना यहाँ पे रेड वाला, अगर मैं इसको ब्लू कर दूं तो देखो अब नीचे वाला भी ब्लू हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये करंट कलर लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे कलर नहीं लिखा, करंट कलर लिखा है यहाँ पे। तो आपको मुझे बताना ये है कि सिर्फ ये कलर की जो वैल्यू होती है ना, ये होल्ड करके रखता है। पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड होता है, अगर हम लोग करंट कलर यूज करें वहां पे, तो उसके पेरेंट की जो कलर की वैल्यू होंगे ना, उसको होल्ड करके रखता है। तो इसलिए मुझे ये सब बताने के पीछे इतना ही रीजन था। बाकी मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए मतलब ये बनाया कार्ड, ऐसा कुछ इसका खास यूज नहीं था यहाँ पे, बट ऐसे ही जस्ट मैंने बोला चलो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ठीक था करंट कलर। दूसरी बात है यहाँ पे जो लास्ट सेकंड लास्ट है हमारा, कोलन कोलन मार्कर। अभी तक लिस्ट के अंदर, मान लो इसके नीचे एक लिस्ट लेता हूं मैं यहाँ पे, इसी के अंदर लेते हैं लिस्ट, टैग लेता हूं मैं एक टैग लेते हैं, तीन चार चार लेते हैं इंस्टा। ऐसा नहीं लेना चाहिए था एक्चुअली, मैंने यहाँ पे लिंक्स लेना चाहिए था। एंड टैग कितने बार चाहिए हम लोग को, 5 बार 5 बार चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए ना। काफी दिनों से मैं अभी, मेरा ज्यादा इससे वास्ता नहीं हो रहा है, तो मैं भूल गया इसको ज्यादा। तो ऐसा होता है, अगर आप लोग कुछ चीजों को हर रोज नहीं करते हैं फिर भूल जाते हैं चीजें। एंकर टैग में लेता हूँ, एक मिलेगा यहाँ पे, तो किसी का माइक ऑन है वो म्यूट करे प्लीज यहाँ पे। फेसबुक, ट्विटर, और दूसरा है होता है वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि यूट्यूब पे हम लोग डाल रहे हैं वीडियोस। यहाँ पे स्नैपचैट वगैरह लिया मैंने, अभी ये रिफ्रेश किया, देखो इस तरह से अभी हो क्या रहा था इसके पहले। अभी इसको थोड़ा इनलाइन वगैरह करते हैं, यूएल को, यूएल टैग को हम लोग करते हैं यूएल टैग जो हमारा हैश बॉक्स के अंदर है, उसको हम लोग करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। नहीं, मुझे जो दिखाना है फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, इसको हटा देते हैं, एक मिनट, ये आइडिया कैंसिल करते हैं। मुझे आपको दिखाना क्या है कि ये जो मार्कर नाम का कोलन कोलन मार्कर नाम का सूडो क्लास है, तो अभी तक देखो, अभी इस एल को जो है इसके अंदर कलर, वही कलर इसको भी लगता था, बट मुझे इस डॉट का ये जो दिख रहा है ना आपको आगे, इसका कलर अलग करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूडो क्लास आई, सूडो एलिमेंट, सॉरी क्लास नहीं, वो एलिमेंट है। आपको एलिमेंट में और क्लास में मैंने फर्क बताया था कि क्लासेस जो होती है स्पेशल स्टेट के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्पेशल काम के लिए। बट जो एलिमेंट होते हैं सूडो एलिमेंट, वो किसी पार्ट को, मतलब एलिमेंट के किसी पार्ट को सीएसएस अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। कोलन कोलन मार्कर किए हम लोगों ने यहाँ पे मार्कर, इसके अंदर हम लोगों ने लिखा कलर, रेड करते हैं फिलहाल, तो हम लोग चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर रेड हुआ है देखो, बट इसका कलर ब्लू ही है अभी तक भी। बट ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कोलन कोलन मार्कर का मतलब क्या है, ये जो इसको डिनोट करता है, देखो ये जो आगे का पार्ट है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा, ओके बुलेट्स बोलते हैं, देखो ये बुलेट्स को, ये कलर कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये चीजों के लिए स्पेशली यूज करते हैं मार्कर, ये नया है CSS3 में। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक मैं फाइल बनाता हूँ अभी, नॉट इम्पोर्टेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट HTML। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी, ये मैं सिंपल चीजें करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, एक हम लोग लेते हैं H1 टैग,
थोड़ा प्रायोरिटी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले। हम लोग रियल लाइफ में किसी किसी को प्रायोरिटी देते हैं, वैसे 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 ही एग्जैक्टली जो हमारा डिस्कशन हुआ है ऑलरेडी, बट फिर भी इसको मैं आईडी देके रखता हूँ एक, उसी से रिलेटेड नहीं ये चीज करके। हमारा है H1 ये वाला, और क्लास हम लोग बनाएंगे माई ग्रेड। दो मैंने बनाया आईडी क्लास। तो हम लोग बारी बारी से इसके ऊपर अलग अलग सिलेक्टर यूज करके देखेंगे कि किसको क्या प्रायोरिटी है। इसको पहले ओपन करते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। ओके, इस तरह से अभी इसके ऊपर चेक करना है आपको कलर कौन सा लगेगा। मैं भी कुछ सिलेक्टर का यूज करूंगा यहाँ पे। पहले सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर हमारा टैग वाला सिलेक्टर लगाऊंगा H1। ओके, जिसमें मैं कलर करने वाला हूँ रेड। देखो अभी रेड हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रेड हुआ है। ओके, जो दूसरी बात है यहाँ पे, जो सेकंड पॉइंट है कि अभी हम लोग आईडी पहले क्लास यूज कर दें, क्लास यूज करेंगे। अभी ये आपको पता है H1 हो रहा है, बट इसकी प्रायोरिटी मुझे पता नहीं। एक चीज देखो यहाँ पे इस तरह से किया मैंने। कलर यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज करते हैं। इज वॉइस इज करेक्ट, मतलब आ रही है ना, ऑडिबल? हेलो, वॉइस आ रही है क्या? सर क्लियर आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, इसीलिए मुझे लगा ही। अभी आ रही है क्या बढ़िया से? क्या वैसी ही हो रहा है अभी भी? अभी आ रही है क्लियरली? ओके ओके सर। ओके ना, क्योंकि एक्चुअली कॉल आया ना तो फिर हो जाता है, मुझे लगा ही वो। देखो अभी यहाँ पे ऑरेंज में दे रहा हूँ, तो अभी देखो इसको ऑरेंज कलर हो जाएगा। देखना अभी मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे चला गया। और देखो हमने टैग सिलेक्टर यूज किया, फिर क्लास सिलेक्टर यूज किया, उसके बाद में हम लोग करेंगे H1 जो हमारा आईडी सिलेक्टर है उसको यूज करेंगे। इसमें कलर मैं करता हूँ सियान कलर। देखो अभी ये कलर हुआ, बट इससे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी है स्टाइल को। अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूं, कलर वुलन, तो मुझे पता नहीं इतना ही है कि आप लोगों को कि सबसे कम प्रायोरिटी यहाँ पे, आई थिंक मैंने पहले, आप लोग याद नहीं मुझे, मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे लास्ट प्रायोरिटी, उसके बाद में ये क्लास, मतलब ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। मैंने से इसको इसलिए फिर से टॉपिक को लिया तो मुझे लगा कि मैंने बताया या नहीं बताया। फिर से प्रॉब्लम हो रही है क्या वॉइस की? फिर से प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की? हेलो? अभी ठीक है सर। नो सर। ओके ओके, क्योंकि एक किसी ने मैसेज किया अभी ना। देखो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जो इनलाइन CSS है ना उसकी है। सेकंड हमारी प्रायोरिटी होती है हैश, मतलब हमारा आईडी सिलेक्टर। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी होती है हमारी क्लास को, और फोर्थ प्रायोरिटी होती है हमारे टैग सिलेक्टर को। तो एक इसको मैं यहाँ पे देखो इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ। पहले ही जो होंगी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो हमारा इनलाइन वे है, इनलाइन वे, ठीक है, जो नीचे स्टाइल एट्रीब्यूट वाला एट्रीब्यूट, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 इस तरह से। बट जो सेकंड प्रायोरिटी हमारी, सेकंड वो है हमारी आईडी सिलेक्टर, आईडी, अरे यार, ओके, आईडी सिलेक्टर जो हम लोग हैश से यूज करते हैं। थर्ड प्रायोरिटी हमारी वो होती है क्लास सिलेक्टर। आप लोग भी ट्राई करके देखो, आपको वैसे एग्जांपल तो बताया मैंने यहाँ पे, फिर भी आप लोग खुद होकर ट्राई करना है इसको। इसके पहले हमने काफी सारे यूज केसेस देखे इसकी स्टार्टिंग में ही, बट आई थिंक मैंने आपको बताना ये ऐसा क्लियरली बताया नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, इसलिए मैंने फिर से इसको रिवाइंड किया। जो लास्ट होती है हमारे टैग सिलेक्टर को होती है सिलेक्टर, ओके, इस तरह से। तो ये प्रायोरिटी का आपको याद रखना है कि ये कैसे काम करता है। ये प्रायोरिटीज देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका आप लोग फोटो वगैरह खींचो चाहिए तो। देखो ये प्रायोरिटी इस तरह से काम करती है। ओके, अगर मैंने ये लगाया तो ये काम नहीं करेगा। अगर क्लास होता है तो क्लास अगर
अगर आईडी पे मैंने कुछ सीएसएस ओवरराइड किए तो वो काम करेगी, उसके पीछे वाली नहीं होगी, मतलब क्लास वाली नहीं होगी। ठीक है, अगर मैंने स्टाइल वाला लगाया तो बाकी कुछ भी काम नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको हाई प्रायोरिटी मिलेंगी। तो अगर इनकी प्रायोरिटी हम लोग को चेंज करना है, उसके लिए हम लोग अभी यूज करेंगे जो नॉट इंपॉर्टेंट वाला हैक। अगर मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ ठीक है, ये जो सीएसएस ने कहा ना, इसको ये प्रायोरिटी, उसको वो प्रायोरिटी, सब ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि इसके हिसाब से काम हो। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास को हाई प्रायोरिटी मिले, मतलब ये वाली सीएसएस चल जाए, ऑरेंज वाली। तो उसके लिए मुझे आगे सिर्फ इतना लगाना है, नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इतना बताना है उसको कि नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आए हम लोग, रिफ्रेश किया, अब ऑरेंज कलर हो चुका है। यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मैंने नॉट इंपॉर्टेंट लगाया तो ये वाली सीएसएस चल गई। अगर यही नॉट इंपॉर्टेंट, हालांकि प्रायोरिटी किसको ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, स्टाइल वाले को प्रायोरिटी, तो कलर पर्पल होना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे हैक यूज किया, नॉट इंपॉर्टेंट लगाया। इसकी वजह से हुआ क्या कि इसको हाई प्रायोरिटी मिल गई। ठीक है, तो प्रायोरिटी चेंज करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। एक ही एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर को यूज किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर पे यूज करें आप लोग, जैसे टैन नाम का बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे दिख रहा है ना टैन, अगर वही टैन मैं नीचे कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको मान लो हम लोग करते हैं ग्रे वाला कलर। ठीक है, तो ग्रे हो चुका है क्योंकि आईडी को ज्यादा प्रायोरिटी है, राइट ना। तो अभी हम लोग को ये ग्रे आ रहा है ना, तो हम लोग नहीं चाहते कि ग्रे आ रहा है, ये ग्रे नहीं आना चाहिए, हम लोग चाहते हैं टैन आना चाहिए। टैन की सिंपल आपको लगाना है नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना आपको करना है, तो उसकी आप लोग इतना करोगे तो वो काम करेगा सही से। देखो यहाँ पे टैन कलर भी आया, सब कुछ। तो आप लोग लगभग लगभग हर प्रॉपर्टीज पे यूज करके देखो नॉट इंपॉर्टेंट, वहां पे काम करेगा वो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, बट एक मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग जरा थोड़े बंद करने दो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वेट अ मिनट सब लोग।